लॉरेंस बिश्नोई वो नाम जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनसे दोस्ती रखने वालों की रातों की नींद उड़ा रखी है, जिस पर कई सारे हाई प्रोफाइल केस लगे हुए हैं। इनके अलावा जो वसूली, मर्डर, स्मगलिंग जैसे काली दुनिया में भी शुमार है। लॉरेंस बिश्नोई की अगर शुरुआती जीवन की बात करें तो उसका जन्म पंजाब के एक छोटे गांव धत्तरवाली में हुआ। उसके बचपन का नाम बालकरण बरार था और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि से जुड़ी हुई थी। उसके पिताजी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जो बाद में अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से कृषि के काम में लग जाते हैं। शुरुआती शिक्षा के बाद लॉरेंस अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है गोल्डी बरार से। दोनों मिलकर सक्रिय रूप से स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं, जहां स्टूडेंट्स ग्रुप्स के बीच होने वाली हाथापाई में ये शामिल रहते। इसी दौरान इस पर कई सारे केस हुए और उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहते हुए लॉरेंस दूसरे अपराधियों को अपने गैंग में शामिल करने लगता है। जेल से निकलने के बाद लॉरेंस उन लोगों से जुड़ जाता है जो गैरकानूनी रूप से हथियारों और शराब का धंधा करते थे। इसी के साथ वो मर्डरर्स को अपनी गैंग में शामिल करने लगता है। लॉरेंस ने कॉलेज के मुख्तसर नाम के लड़के को भी मरवा दिया, जो कॉलेज इलेक्शंस में लॉरेंस के खिलाफ खड़ा हुआ था और जीत हासिल करी थी। 1994 में हिंदी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी। शूटिंग के दौरान सलमान खान ने राजस्थान में 2 काले हिरणों का शिकार किया था। काले हिरण बिश्नोई समाज में पवित्र माने जाते हैं और जिसकी वजह से बिश्नोई समाज की भावनाएं बहुत आहत हुई थी, और इसी का बदला लेने के लिए 2018 में बिश्नोई के गैंग ने सलमान खान पर जानलेवा अटैक किया था। बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान को मारने की डायरेक्ट धमकी दी थी। नवंबर 2023 में एक्टर और सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर बिश्नोई गैंग ने सिर्फ इसलिए गोली चलवा दी थी क्योंकि सलमान के साथ उनकी दोस्ती थी। बाद में गिप्पी ग्रेवाल ने सलमान के साथ दोस्ती होने की बात को नकार दिया था। 29 मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के साथी गोल्डी बरार ने ली थी। इस समय लॉरेंस जेल में था और वहीं से सारे आपराधिक रैकेट्स को चला रहा था। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना प्रेसिडेंट सुखदेव सिंह गोगामेडी को जयपुर में गोली मार दी जाती है। बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। उनके गैंग मेंबर रोहित गोडारा ने इसे अंजाम दिया था। 12 अक्टूबर 2024 को हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। बाबा सिद्दीकी, जो कि महाराष्ट्र के एक नामी राजनेता थे और जिनका बॉलीवुड के नामी कलाकारों से भी काफी अच्छे रिश्ते थे। बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी क्योंकि सिद्दीकी के सलमान के साथ करीबी रिश्ते थे। अक्टूबर 2024 में कनाडा सरकार ने इल्जाम लगाए कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों को मरवाने के लिए भारत सरकार बिश्नोई गैंग को अपने एजेंट्स के रूप में काम में ले रही है। इसके अलावा कनाडा सरकार ने प्रो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भी बिश्नोई गैंग पर लगाया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर मौजूद हैं, जो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी भी कोने में बैठे टारगेट को शूट कर सकते हैं। लॉरेंस जेल में बैठे बैठे ही अपने सारे इलीगल सिंडिकेट को कंट्रोल कर लेता है। शायद इससे बड़ी शर्मनाक बात प्रशासन के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। लॉरेंस ने शिक्षा के मंदिर को क्राइम की दुनिया का एंटरिंग पॉइंट बनाया। जेल, जो सुधरने का मंदिर होता है, उसे अपने क्रिमिनल नेटवर्क को बढ़ाने और फैलाने का पॉइंट बनाया। हथियारों की स्मगलिंग की, मर्डर किए और भी कई सारे गैर कानूनी कामों में शामिल होने के बावजूद भी ये तो मानना पड़ेगा कि उसकी पावर और फैन फॉलोइंग काफी बड़े स्तर पर है। ऐसा इसीलिए
क्योंकि पावर इतनी है कि बंदा जेल में बैठकर भी सारी गैर कानूनी गतिविधियां अंजाम दिए जा रहा है। और फैन फॉलोइंग की बात करें तो ऐसी कि गैंगस्टर होने के बावजूद भी उसके खुद के गांव के लोग उसे पसंद करते हैं। लॉरेंस का खालिस्तानियों का कट्टर दुश्मन होना, पशु हत्या का घोर विरोधी होना, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो गैंगस्टर होने के बावजूद भी देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसे पसंद करता है। ऐसे में अगर उसे गुनाहों का देवता बोला जाए तो गलत नहीं होगा। कुछ के लिए एक गुनहगार एक गैंगस्टर, तो वही कुछ के लिए गुनहगार होने के बावजूद देवता। कुछ के लिए वो विलन है तो कुछ के लिए हीरो। आप उसे किस नज़र से देखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।